नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सावन की शुरुआत होते ही शिवालयों में भक्तों का तांता लग गया है। साथ ही साथ सावन के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है। शिव भक्त अपने कंधों पर गंगा जल भरकर मीलों तलक पैदल जल भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे। माना यह जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अपने भक्त से प्रसन्न हो कर वो उसे भय, रोग, शोक और दरिद्रता से मुक्ति भी दिलाते हैं। गंगा जल से अभिषेक कराना बेहद पुण्यकारी भी माना जाता है। अब ऐसे में तो सावन का समापन 9 अगस्त को होगा, लेकिन कांवड़ यात्रा का समापन जो है वो 23 जुलाई तक, यानी 23 जुलाई तक ही ये कांवड़ यात्रा चलेगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं। कांवड़ मार्ग पर, उन रूट्स पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम ना हो, इसके लिए भी बाकायदा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अभी से ही सतर्क हो चुका है, तो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान इंटरनेट या फिर मीडिया पर किसी भी प्रकार के भ्रामक या फिर आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रखने का भी आदेश जारी किया है। किसी तरह की अफवाहों का तत्काल खंडन करने का निर्देश दिया गया है। यहां तक कि शरारती तत्वों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर के साथ साथ कठोरतम कार्रवाई करने का भी सीधे तौर पर आदेश पारित किया गया है। तो कांवड़ यात्रा मार्ग सुरक्षा के मोर्चे पर अभेद रखने के इंतजाम भी किए गए हैं। यूपी में दरअसल कांवड़ रूट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई ऐसे मार्ग हैं जहां से सीधे तौर पर चाहे मुजफ्फरनगर की बात कर लें या फिर गाजियाबाद के भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से कांवड़िए जो है वो हरिद्वार के लिए निकलते हैं और हरिद्वार से फिर गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं अपने आसपास के मंदिरों में। लेकिन देखिए, इसको लेकर क्या तैयारी है वो आप जान लीजिए। 66,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, 1,222 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 29,454 सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा 359 ड्रोन के माध्यम से भी कांवड़ मार्ग पर, उस पूरे रूट पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी हो रही है। कांवड़ रूट पर 829 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार के कोई स्वास्थ्य इमरजेंसी लगती है या स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति बनती है तो फिर फौरन उसको चिकित्सा व्यवस्थाएं दी जाए। पानी के लिए, पेयजल के लिए 1845 जल सेवा केंद्र लगाए गए हैं जगह जगह पर। 587 राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 2040 निरीक्षक और 13,520 उप निरीक्षक की तैनाती भी की गई है। महिला के लिए भी, महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी यहां पर लगाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो या फिर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी जो है वो उस पूरे रूट पर लगाई गई है। तो देखिए, यूपी में जो कांवड़ रूट है उसको लेकर जो विशेष तैयारियां चल रही है वो हम आप तक लगातार साझा कर रहे हैं। 66,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और सीसीटीवी के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से उस पूरे मार्ग पर तैनाती की गई है और निगरानी भी रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से भी जो निगरानी है वो रखी जा रही है, ताकि किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम ना हो। हालांकि कई तरह ऐसी जानकारियां और ऐसी खबरें भी मिली है जहां पर ढाबों के अंदर तोड़फोड़ हुई है या फिर कहीं मार्गों पर किसी प्रकार से कोई तोड़फोड़ की जानकारी या फिर हंगामे की खबरें मिली हैं। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए ही अब ये बड़ी प्रशासनिक तैयारी यहाँ पर की गई है। हालांकि ये बड़ी चुनौती होती है जब इतनी बड़ी संख्या में कोई यात्रा चलती है और हर दिन ये कांवड़िए जो है वो अपने मार्ग पर चलते हुए नजर आएंगे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो कांवड़िए है वो अपने अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं। अलग अलग कांवड़िए का कोई आपने देखा होगा कि कोई किसी तरह की झांकी नुमा कांवड़ भी लेकर जाते हैं और बड़े मस्त मौला तरीके से वो सड़कों पर निकलते हैं और अपने उस पूरे मार्ग तक और गंतव्य तक पहुंचते हैं। इसको लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देती हूँ। कंचन गिरी जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। स्वामी अनंत महाराज जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु के तौर पर जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में कंचन जी के साथ करना चाहूंगी। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। लेकिन संतुष्ट है क्या आप, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से तैनात है, सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, पुलिसकर्मियों की तैनाती है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को
श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके टीवी चैनल के माध्यम से। साथ ही सरकार तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और देखिए हर साल माननीय योगी जी कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा और हर तरह का जो व्यवस्था वो बनाए रखते हैं। जैसे कुछ लोग नाम चेंज करके अपना ढाबा खोलते हैं, उस पे भी सरकार ने शिकंजा कसी है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही कांवड़िया को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़ा पवित्र ये कांवर लेके जो चलते हैं, बड़ा पवित्र ये परंपरा चली आ रही है। साथ में उस टाइम में नशा ना करें। जैसे भांग पीते हैं, लोगों ने बहाना बना लिया है कि भोले बिल्कुल। बाबा भांग पीते हैं, कुछ गांजा पीते हैं। नशे में होने के कारण कहीं ना कहीं आप देखिए कुछ ना कुछ अंजाम दे देते हैं घटना को। तो कांवर महादेव का कहीं भी वर्णन नहीं है कि आप भांग का सेवन करें। महादेव वनस्पति के देवता है। अब बड़ा पवित्र ये श्रावण मास जो है बड़ा पवित्र भगवान शिव का मनाने का समय होता है। अब बड़ा पवित्र ये त्योहार है, तो इसको पवित्रता रखिए। और जो महादेव है वनस्पति के देवता है, और उनको वनस्पति चढ़ती है, लेकिन सेवन नहीं होना चाहिए। ये कहीं भी वर्णन नहीं है, ना तो शिव पुराण में वर्णन है। तो इस पे संयम बरते। और बहुत बोलते हैं कि हर कोई कांवर लेके नहीं चल सकता। ये इतना मतलब प्रभु की इच्छा होती है तभी कांवर लेके चलते हैं। इतनी कठिन तपस्या है, इतनी कठिन मार्ग है ये। तो इस पे संयम थोड़ा बरतना पड़ेगा। सरकार ने तो हर तरह की सुविधा दी है। कुछ मैं कहूंगी कुछ कांवरिया जो इस तरह से मैंने देखा है बहुत बार, कई बार सेवा भी दी है कांवरिया लोगों को हमने। तो हमने एक बार दो बार पूछा भी कि आप ये जो गांजा पी रहे हैं ये ठीक है? बोलते महादेव पीते हैं। कहाँ वर्णन है कि बिल्कुल। महादेव गांजा पीते हैं? हमने देवताओं को बदनाम कर रखा है। और साथ में समाज में भी एक अलग संदेश जाता है। गंगा जल बड़ा पवित्र होता है, उससे लेकर बड़ी श्रद्धा से आप जब जाते हैं बिल्कुल। तो उसका सम्मान रखिए उसका। क्योंकि जो हम कांवर लेके गंगा, पहले तो सर्वप्रथम हम गंगा स्नान करते हैं, फिर कांवर लेके चलते हैं गंगा जल को लेके। और इतनी लंबी यात्रा के दरमियान आप ये सोचिए, इतना कठिन मार्ग पे चलने के बाद जब हम इस चीज का सेवन करते हैं तो उसका फल तो बिल्कुल नहीं है। आपका उसका फल नहीं मिलेगा। तो ये तपस्या आपका तो व्यर्थ ही चला गया ना। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा इस चीज का सेवन ना करें, और आप श्रद्धा ठीक है। पूर्वक कांवर लेके चले तो देखिए प्रभु की भी प्राप्ति होगी, महादेव भी प्रसन्न होंगे, और आपको आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। जिस तरह से आप मैंने कल एक कांवरिया को देखा अपनी माँ को बिठा के बिल्कुल। कांवर लेके चल रहा है। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो आज के युग में अपने पिता को, नहीं अपनी देखा माता को जाता है। लेकर जो चलने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा होती है और वो जो बच्चे हैं वो उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। स्वामी अनंत महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, कैसे देखेंगे ये तैयारियां जो हैं वो पूरी की गई हैं? हालांकि जैसा कि अभी कंचन जी ने जिक्र किया कि वो तो खुद पर भी डिपेंड करता है कि आप गांजे का सेवन कर रहे हैं या फिर आप नशे का सेवन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव किया जाए। और ये जो QR का आप सिस्टम लगा दिया है कि अब QR स्कैन होगा और फिर पूरी डिटेल्स आपको उसमें मेंशन करनी होंगी, इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? कैसा फैसला है ये? ओम नमः शिवाय। पूरे देशवासियों को जो पवित्र मास है श्रावण मास, शास्त्रों में ऐसा आता है कि भगवान नारायण जो है सो शेष शैया पे चातुर्मास में शयन करते हैं, और जो त्रिलोक की जिम्मेदारी भगवान शिव के हाथों में दे दी जाती है। और श्रावण मास जो है सो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को भोलेनाथ है तो एक तो भक्तों का भोलापन और एक मौसम का भीगापन तो भगवान को बहुत ही प्रिय है। और जैसा कि गुरु माँ कंचन जी कह रही थी कि भगवान कहीं पे भी भुवन भंग व्यसनम, भुवन के भंग का व्यसन है, उनको भांग गांजा या शराब का व्यसन नहीं है। तो कांवड़ियां जितने भी है जो आप तपस्या करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का नशा ना करें, और सतर्कता भी बरते कि हम आपका व्रत का कोई खंडन करने का चेष्टा करने की अगर कोई गलती करे तो उसको कानून भी हाथ में ना ले
हाँ। और कोई अगर ऐसा चेष्टा करे तो उससे सतर्कता भी बरते। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी निश्चित ही उनके कार्य जो है सो वो युग पुरुष है, और इस युग में उन्होंने जो जो कार्य किए हैं वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, उसके बाद के वहां पे जितने भी पूरा अयोध्या जिस तरह से हाँ, सजाई गई, स्वामी चाहे आनंद काशी महाराज जी, कॉरिडोर आपने हो, कानून को लेकर आपने बात की कि कानून जो है वो अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसी तस्वीरें लगातार, मुझे लगता है शायद आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी कि जब गाड़ी से हल्की से टक्कर लग जाती है तो कांवड़ियों ने कितना हंगामा किया था। ये कौन लोग हैं? ये सच में कांवड़िए हैं या फिर उनके भेष में असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के घटनाक्रम देते हैं और फिर बाद में माफी मांगते हैं? उनकी पूरी गाड़ी को तोड़ दिया, उनकी पूरी गाड़ी का क्षतिग्रस्त कर दिया उनकी गाड़ी को, तो ये भी सही नहीं है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बाद में फिर वो माफी भी मांग रहे हैं। देखिए, निश्चित ही यह उपद्रवी तत्व है। भक्त जो होते हैं उनको अपना रक्षण करने का भी अधिकार होता है, लेकिन इस तरह की अप्रिय घटना कोई अपने कानून जो है सो अपने हाथों में ना ले, कानून का सहारा ले। जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे, मैं कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ऐसे दौरा कर रहा था गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में, तो कई जगह पुलिस की नई चौकियां बनी हुई है, टेंट हाउस लगाए गए हैं ताकि कांवड़ियां विश्राम कर सके, चाय पानी और इस तरह की जो फास्ट एड की व्यवस्था है वह भी मैंने देखा, जो कि काबिले तारीफ है। और मैं तो कुछ ही 1-2 जिले का ही भ्रमण कर सका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश भर में जहां जहां पे भी कांवड़ यात्रा निकलती होगी इसी तरह की व्यवस्था है। और अगर उपद्रव कोई करते हैं उपद्रवी तत्व तो उनसे सतर्कता बरते और पुलिस प्रशासन का पूरा आप सहयोग दे। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए आप भी सतर्क रहे। और भगवान के चरणों में भी हम प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया के चरणों में भी हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, कंचन जी का मैं रुक कर लेती हूँ। कंचन जी, अभी हाल ही में एक खबर आई थी और आपने शायद वो सुनी भी होगी कि एक ढाबे में गलती से कांवड़ियों के खाने में प्याज चला गया था और उन कांवड़ियों ने उस पूरे ढाबे को तोड़ दिया। पूरी तरीके से ढाबा जो है वो खत्म हो चुका है। जो ढाबा संचालक महिला थी वो रो रो कर, बिलख बिलख कर वो हाथ जोड़ती रही कि प्लीज माफ कर दो, इस तरह की गलती नहीं होगी। वो माफी मांगती रही लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, फिर भी तोड़ दिया गया, पूरा ढाबा खत्म कर दिया गया, पूरी रोजी रोटी पर लात मार दी गई। ऐसे तत्वों को क्या कहेंगी, ऐसे कांवड़ियों को क्या कहेंगी? देखिए, ये तो आप राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। जो 2 रोटी के लिए वहां बैठे हुए हैं, अगर वो गलती से दे दिया है, क्षमा मांग रहा है, तो क्षमा तो बहुत बड़ा शब्द है। अगर बोलते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां क्षमा तहां आप, अगर उसने क्षमा मांग ली है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कांवड़ियों का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ किसी की गाड़ी तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया। हम तो प्रभु का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय करते हुए यात्रा कर रहे हैं, गंगा जल लेके। साक्षात गंगा जी आपके कंधों पे विराजमान है और आप तोड़ फोड़ मचाइएगा तो क्या वो जो आप जिस तरह से तपस्या कर रहे हैं, लेके कांवर इतना भारी भारी लेके चल रहे हैं, तो क्या उसकी फल की प्राप्ति होगी? कभी नहीं होगी। किसी की गाड़ी तोड़ देते हैं, कहीं आग लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार भी आपके साथ है। कई बार देखिए, योगी जी कांवरियों के ऊपर फूल की भी बरसात हेलीकॉप्टर से कराते हैं। उनकी कितनी श्रद्धा है आपके प्रति। तो आप भी राष्ट्र के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, किसी को, किसी आम पब्लिक को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ तक कि आप देखे होंगे गैर हिंदू लोग नाम बदलकर ढाबा खोले थे, उस पे भी सरकार ने संज्ञान लिया। आपके साथ इतनी सरकार कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही है, तो उनके जिस तरह से आप समाज को अगर इस तरह से लेके चलेंगे तो हमारे सनातन धर्म की क्षति है और लोगों की जो विचारधारा है सनातन के प्रति वो खंडित होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अच्छा, अब ये ढाबों पर जो कांवड़ रूट हैं, उनके उन रूट्स पर पड़ने वाले ढाबों पर या भोजनालयों पर, रेस्टोरेंट्स पर क्यूआर की व्यवस्था की गई है। सरकार ये कह रही है कि भाई आप क्यूआर लगा लीजिए, उसे स्कैन करेंगे तो उसमें पूरा मालिक का नाम, संचालक का नाम सब आ जाएगा, उसमें लाइसेंस का नंबर वगैरह। इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं? सरकार ने कितनी अच्छी
व्यवस्था की है, अगर उसके बाद भी अगर आप उपद्रव करते हैं तो ये श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, धर्म के मार्ग पे आप नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में आक्रोश है, कहीं ना कहीं आपने जो ये जिस तरह से कांवर लेके चल रहे हैं उसका सम्मान नहीं रखा। सम्मान धर्म क्या कहता है? समर्पण भाव से। अगर किसी ने आपको ठोकर मारी, आप ही नहीं कि उसे डंडे से मारना चालू कर दे, ये नहीं कहता हमारा धर्म, ये नहीं सिखाता। हाँ, कहते हैं अगर आप जानबूझ के अगर कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है तो उसे मत छोड़िए, लेकिन कोई गलती से अगर आपको धक्का दे दिया, कहीं लग गया, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। हमारा सनातन धर्म यही कहता है, हमारी विचारधारा सनातन का है, और हर ग्रंथ में यही कहा गया है कि हम किसी का और किसी तरह का क्षति करना पाप है। हमारे ग्रंथ यही सिखाता है। ठीक है, मैं महाराज जी का रुख कर लेती हूँ। महाराज जी, हम हर साल देखते हैं कि कांवड़ियों के लिए यात्रा की जाती है और उसके लिए व्यवस्थाएं जो है सरकार करती है। इस बार आपको क्या कुछ नया लग रहा है या क्या कुछ आपको बड़ा लग रहा है इस बार कि सरकार ने कुछ अलग किया हो कांवड़ियों के लिए जो बीते वर्षों में ना हो पाया हो? महाराज जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही। देखिए, ऐसा है, पहले से व्यवस्था बहुत अच्छी है, और जो गुरु माँ कंचन जी कह रही थी, क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, विष्णु को का घटी गए जो भृगु ने मारी लात। तो क्षमा निश्चित ही एक बहुत ही श्रेष्ठ गुण है, और जैन साधना में तो मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं, वर्ष में एक दिन वो क्षमा का दिन माना जाता है। तो किसी के द्वारा अगर अनजाने में गलती हो गई तो वह तो क्षमा योग्य है, लेकिन एक हमारा यह भी कहता है सखे साठ्यम समाचरित, अगर कोई उपद्रवी अगर आपके ऊपर आक्रमण करे तो उसको ईंट का जवाब उसको पत्थर से भी देना चाहिए, कानून हाथ में ना लेना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको कानून का सहयोग लेते हुए उसको जिस भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए उसमें जरूर जाना चाहिए। इस बार जो व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाओं को जो है, हाँ, व्यवस्थाओं को लेकर और स्वागत योग्य है। माननीय योगी जी स्वयं एक साधु है, और गुरु गोरक्षनाथ जो भगवान शिव के ही अवतार है, तो हम सब तो उनके प्रति नतमस्तक है। इतनी अच्छी व्यवस्था करके पूरे विश्व को वो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कांवड़ियों के साथ में यह विश्व का इतना बड़ा विराट जो धर्म समूह जो भगवान शिव के प्रति अपना आस्था प्रकट करता है, उसको इतने अच्छे से सुनियोजित तरीके से मैनेजमेंट करना, ये निश्चित है अपने आप में एक टास्क है, और जिनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम, जितने भी मेला प्रशासन या ये वो लगे हैं, या उत्तराखंड में धामी सरकार, ये धन्यवाद के पात्र है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखता हूँ, लगभग मैं 6-7 सालों से हरिद्वार में रह रहा हूँ, पहले से संख्या बढ़ रही है, क्योंकि व्यवस्था अच्छी हो रही है, इसलिए संख्या भी बढ़ रही है, और लोगों के प्रति आस्था और धर्म उसका जुड़ाव जो है, आज युवक में देखता हूँ 5-5, 10-10 साल के छोटे छोटे बच्चे भी वो दौड़ते हुए जाते हैं और अपने शरीर को भी रिष्ट पुष्ट बनाते हैं। तो ये श्रावण का महीना भक्ति के साथ शक्ति और दोनों का जब मिलन हो जाता है तो मुक्ति और हमारे जीवन में क्रांतिकारी एक बदलाव लाता है कि भगवान शिव जो है, जो जगत के माता पिता है, उनकी हमको भक्ति प्राप्त होती है, और अपनी मनोकामना की भी हम मनोकामना भी हम प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं और कई ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं जहां पर कांवड़िए जो हैं वो मारपीट भी करते हुए नजर आते हैं। मुजफ्फरनगर का ये वीडियो आप देखिए, जो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल भी खड़े करता है, और अचानक से मारपीट करना, लाठी डंडे बरसाना, ये कहीं से कहीं तक उचित भी नहीं है। मैं कंचन जी का रुख कर लेती हूँ। कंचन जी, ये कोई बहस हो जाए या कोई विवाद हो जाए तो इतना धैर्य होना चाहिए, इतनी शांति होनी चाहिए कि पहले मैटर को या पूरे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाए, और वो भी तब जब आप एक धार्मिक यात्रा पर हैं। आप कांवड़ियों के नाम पर या उस श्रद्धालुओं के नाम पर आप ऐसे लठ नहीं ले सकते हैं हाथ में, आप ऐसे डंडे नहीं ले सकते और किसी पे बरसा नहीं सकते हैं। देखिए, धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप इस तरह से किसी के ऊपर प्रहार करें। प्रहार तब करें जब आपके ऊपर कोई प्रहार कर रहा हो। आप जिस मार्ग पे अभी चल रहे हैं, कांवर लेके चल रहे हैं, कम से कम उसका तो सम्मान रखना चाहिए। और जिस तरह से मैं हर साल
देखती हूँ कि कांवरिया उपद्रव मचाते हैं, राष्ट्र का नुकसान करते हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जो हमारा सनातन धर्म में वर्णन है, उसका सम्मान रखिए, राष्ट्र का सम्मान रखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर हम किसी चीज का नुकसान करते हैं, किसी की गाड़ी का नुकसान करते हैं, सरकार की किसी संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो वो राष्ट्र का नुकसान है और ये धर्म हमारा नहीं इन पर एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। इतना धैर्य उसमें होना चाहिए। तो धैर्य आप में जब धैर्य नहीं है तो आप धर्म मार्ग पे कैसे चल रहे हैं? धैर्य धर्म मार्ग सिखाता है कि धैर्य रखना, और जब धैर्य से आप काम लेंगे तो आपका सार्थक होगा कांवर लेके जाना। जब धैर्य नहीं है तो वो व्यर्थ है कांवर लेके जाना। बोलते हैं कि जब आपके अंदर वो धैर्य नहीं है, क्रोध है, क्रोध से भरे हुए हैं, तो वो धर्म मार्ग हमारा नहीं है, वो अधर्म मार्ग है। तो इस तरह से लोगों को नहीं करना चाहिए। हर साल इस तरह आप देखिएगा, कांवरियों लोगों के लिए जगह जगह कैंप लगते हैं, जहां इनके पांव को गर्म पानी से सिकाई करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, कैंप लगाते हैं और उनका तेल से मालिश भी करते हैं पांव में। कितनी श्रद्धा भाव है पब्लिक में कि कांवरिया इतने लंबे लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये वाकई में कांवड़िए हैं, क्या ये वाकई में श्रद्धालु हैं, या फिर उनके भेष में असामाजिक तत्व हैं जो अड़चन। ऐसा भी हो सकता है, असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, सामाजिक लोग भी हो सकते हैं जो कांवरिया को बदनाम करने के लिए इस तरह की रणनीति। तो फिर ऐसे लोगों पर एक्शन भी होना चाहिए। स्वामी आनंद महाराज जी क्या कहेंगे? ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। फिर लोग कैसे हैं, और ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि वाकई में ये है भी श्रद्धालु या भक्त या कांवड़िए, या फिर उनके भेष में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो बदनाम करने का प्रयास करते हैं, जो दिक्कत करने का प्रयास करते हैं। महाराज देखिए, कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, ये वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो योगी जी इस तरह की बहुत सारी टास्क फोर्स वगैरह भी बनाए हैं कि कोई असामाजिक तत्व अगर इस तरह का उपद्रव करता है तो उसको उचित दंडात्मक कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। अब गुरु माँ कंचन जी कह रहे थे धैर्य, तो मैं मनुस्मृति का श्लोक कहूंगा, धृति क्षमा दमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधा 10 का धर्म लक्षणम। यह धर्म के 10 लक्षण है। तो धृति धैर्य धारण करे और क्षमा करे। अगर किसी से अगर गलती हो गई हो जाने अनजाने में, तो उसको क्षमा का भी जो गुण है वह भी धारण करे। और अगर असामाजिक तत्व ऐसे आसपास में आप सतर्क भी रहे, सजग भी रहे कि असामाजिक तत्व अगर यहाँ पे घुसे हुए हैं जो कांवड़ियों के बेस में रह के आपकी जो श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से भी सतर्क रहे। और आसपास के जो भी पुलिस कर्मी वहां पे सेवा में अपनी लगे रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, या बहुत सारे नंबर भी उन्होंने पुलिस के ऑनलाइन जो नंबर है उस पे भी आप सूचना भेज के उचित कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भक्तों का समूह है उसको देख के विधर्मी लोग बहुत, मतलब क्या कह सकते, दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं कि इतना बड़ी भीड़ और कहां से लोग आ जा रहे हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि भारत अच्छा, ये जो व्यवस्थाओं के दावे वादे किए गए हैं, सनातन का उत्थान हो। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने पुरजोर ये प्रयास किया है, आदेश दिए हैं, क्या ये जमीनी स्तर पर कई अपनी पहचान छुपा के भी फूक जिहाद या इस तरह की चीजें, नशीली चीजें या मिला के आपको खिला सकते हैं, आपको लूट सकते हैं। तो सतर्कता रहे और अकेले अकेले ना जाए, 2-4 लोगों की ग्रुप में आप साथ चले। नहीं तो अकेले देख के भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का हिंसा कर सकते हैं, आपके धन सामान की कोई चोरी कर सकते हैं, या आपके कांवड़ यात्रा की जो पवित्रता है उसको खंडित कर सकते हैं। तो सतर्कता बरते, एक ही मूल मंत्र है, सतर्क रहे, सतर्क रहे, सतर्क रहे। क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अच्छा, ये जो व्यवस्थाएं हैं जिनकी बातें कही जा रही हैं, ये व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं आपको, असरदार हैं ये? इतनी तैनाती पुलिस कर्मियों की? मैं कल लगभग 4 से 5 घंटे तक मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के कई जगह पे मैंने देखा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग है। कई कैंप लगे हुए हैं जिसमें खाना, जल, चाय, कॉफी इस तरह की भी व्यवस्था की गई है। कई मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। हमारे संस्था के द्वारा भी कई जगह पे खाना, जो कृष्णायन देसी गौरक्षशाला है उसकी तरफ से कई जगह पे भक्तों को निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है।
दवाई की व्यवस्था की गई है। हमारे रुड़की में जो हमारा अस्पताल है वहां पे भी इस तरह की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको हम इमरजेंसी को कैसे हम निपटारा कर सके, इसके लिए भी हमारी संस्था के द्वारा भी और राज्य सरकारों के द्वारा भी और कई जगह पे विश्व हिंदू परिषद या इस तरह की स्वयंसेवी संस्थान है वह भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो यह देख के हृदय बहुत गदगद होता है कि भारत के लोग भावुक है और दूसरे भक्तों की सेवा करने में अपना तन मन धन का पूरा सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल, कंचन जी का मैं रुख कर लेती हूँ। कंचन जी, आप ज़मीनी स्तर पर उतरी होंगी, आपने अगर यात्रा की होगी या फिर आप जैसा कि अभी महाराज जी जिक्र कर रहे हैं कि वो बिजनौर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के कई ज़िलों पर, कई एरियाज़ में ऐसे में गए हैं जहाँ पर उनको व्यवस्थाएं सुनिश्चित मिली हैं। आप जब ज़मीनी स्तर पर उतरी, क्या आपको वाकई में उतनी व्यवस्थाएँ मिली या फिर सिर्फ हवा ही है? देखिए, माननीय योगी जी बहुत ही समर्पण है, इसको बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने सुचारू रूप से हर जगह जगह व्यवस्थाएं की है, जगह जगह पुलिस की व्यवस्थाएं, इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आप ये देखिए उनकी श्रद्धा, क्योंकि वो खुद संत हैं और इसको समझ सकते हैं, उनके भाव को समझ सकते हैं कि वो कितने समर्पण हैं। तो आज की डेट में कभी इतनी व्यवस्था मैंने नहीं देखी है, और सरकारों की और भी बहुत सारे सरकार आई गई, लेकिन जिस तरह से योगी जी सुरक्षा के रूप में बड़ी कड़ी संज्ञान लेते हैं, सिर्फ कांवरियों को ही लेके नहीं, हर धर्म, नवरात्रि आती है तो आप देखिए जगह जगह मीट बंद करवा देते हैं। तो ये उनका मतलब उनको साधुवाद देती हूँ कि वो बहुत ही इस चीज में कड़ी एक्शन लेते हैं और श्रद्धालुओं को वो कोई भी कष्ट ना पहुंचे, कांवरियों को उसमें भी वो बहुत ही अच्छी सुचारू रूप से सुविधा देते हैं सनातनियों को। तो ये बिल्कुल उनको साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा, वो स्वयं इस मार्ग में है, वो समझ सकते हैं हमारी पीड़ा को और श्रद्धालु की पीड़ा को। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ से सुविधा हो, तो बहुत अच्छी सुविधा वो देते हैं। अच्छा, कई ऐसे सामाजिक, कई ऐसे हिंदू रक्षा दल हो गया या फिर कुछ ऐसे सनातन संगठन हैं जिन्होंने पत्र भी बाकायदा लिखे गए थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे थे और अन्य सरकारों को भी पत्र लिखे गए कि जो कावड़ रूट पर पड़ने वाली मांस बिक्री की दुकानें हैं, जहां पर मांस की बिक्री होती है, और जो शराब बिक्री की दुकानें हैं, उनको अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाए, यानी जब तक कावड़ यात्रा चल रही है उन दुकानों को बंद किया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि इससे उन रोजगार को भी प्रभावित होंगे, वो उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा, उनकी दुकानदारी पर भी असर पड़ेगा? देखिए, इस पे बिल्कुल इस चीज पे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि रोजी रोटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे धर्म में ऐसी चीजें हैं ही नहीं कि जहां मांस मदिरा, कांवर इतना पवित्र त्योहार है हमारा, इतने पवित्रता से लोग कांवर उठा के पाँव में देखिए चप्पल तक पहनते नहीं है और श्रद्धा से कांवर लेके जाते। उस मार्ग में अगर इस तरह से मीट मच्छी और शराब का दुकानें होंगी तो वो हमारी श्रद्धा को भंग करती है, हमारी पवित्रता को भंग करती है। तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए, और उन्होंने बहुत ही अच्छा ये दिया है। और जितने भी हिंदू संगठन है, अगर उन्होंने ये पत्र दी है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे श्रद्धा को खंडित करता है, हमारी पवित्रता को खंडित करता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगी पूरा सावन बंद होना चाहिए, जिस तरह से नवरात्रि में भी बंद होता है जगह जगह। आप यूपी में देखेंगे माननीय योगी जी साफ तौर से ऐलान कर देते हैं कि यहाँ पे ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये जो चीजें हैं, ये लेकिन फिर मैम उनका ना विरोध भी होता है, उनका फिर लोग विरोध भी करते हैं कि आप रोजी रोटी को लेकर भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं महाराज जी का रुख कर लेती हूँ और इस पर मैं महाराज जी आपकी भी टिप्पणी चाहती हूँ। आप कैसे जरूर नहीं है कि मांस मदिरा का दुकान खोलिए, बहुत सारी रोजी रोटी का ये है, तो जो हमारे धर्म को खंडित करता है वो उस मार्ग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार महाराज जी का रुख ले। तो महाराज जी, ये जो फैसला लिया जाता है या इसको लेकर जो पत्र लिखा जाता है कि भाई जो रूट्स पर या कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली जो मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि कावड़िए जो जा रहे हैं ऐसा कहा जाता है और ये हवाला दिया जाता है कि भाई उनकी पवित्रता खंडित होगी, उनकी कावड़ को खंडित किया जाएगा, उनकी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचेगी। लेकिन सवाल ये भी है,
और इसलिए इसका विरोध भी होता है कि क्यों, वो तो नजर आता है कि मांस कहाँ पर बिक रहा है, कहाँ पर शराब या फिर मदिरा का बिक्री हो रही है, तो वहां की तरफ तो वैसे भी कांवड़िए नहीं जाएंगे, वो तो दुकान पर अलग से नजर आता है, तो कैसे वो पवित्रता को खंडित कर देंगे? देखिए, देखा देखी पुण्य बढ़े, देखा देखी पाप। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। तो जो मांस और मदिरा जो है सो वो हमारे शास्त्रों में तामसिक खुराक कहा गया है। तो तामसिक खुराक अगर ऑन रोड पे रखा रहेगा तो वो तामसिक लोग लेने आएंगे। तो तामसिक लोग कभी नहीं चाहेंगे कि सत्व गुण का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। अब श्रावण में जो तपस्या करते हैं वो अपने जीवन में सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और सात्विक ऊर्जा से युक्त होके वो जाते हैं। तो तामसिक और सात्विकता इसकी लड़ाई होगी और इस तरह के उपद्रव होंगे। तो इसलिए अब काट के आप बताओ हमारे शरीर में कहीं एक छोटा सा सुई या छोटी सी कांटा चुभता है तो हमें दुख होता है। तो आप सोचिए, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म श्रुति विदित हिंसा पर निंदा सम अग्नगरीसा। तो ये हमारा देश जो है सो हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करता है। हम जो है सो हिंसक पशुओं को भी ऐसे आश्रमों में देखा गया है, फूलें फलें सदा तरुकानन, रहे एक संग गज पंचानन, खगमृग विपुल कोलाहल करही, विरहित वैर मुदित मुनिचरही। तो ऐसे आश्रम भी देखा गया है जहां पे हिरन और शेर एक ही घाट पे पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सत्व गुण की जो प्रकाश है वो पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल रहा है। तो ये जो उनका निर्णय है कि रास्ते पे मांस और मदिरा की दुकान खुली न रहे, ये सर्वथा उचित है और ये शास्त्र सम्मत निर्णय है ये। अब रही बात की उनके रोजगार की, तो रोजगार है भाई, 1 महीने के लिए आप कुछ और कर लो या 1 महीने के लिए आपकी भी मति गति शुद्ध हो जाए, आप भी कांवड़ की यात्रा कर लो। तो अगर रही खाने पीने की बातें तो जगह जगह पे लंगर है, भंडारे हैं, तो वहां पे तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये महीना जो है ये पुण्य का महीना है। तो इस महीने पे आप जितना धर्म कर्म पुण्य दान ये सब करते हो, लोगों की सेवा करते हो, तो आपको अनंत गुना फल मिलेगा। तो आप इस तरह की चीजें स्वयं से भी, चाहे कि भाई हम इस तरह का व्यापार 1 महीना ना करें, यद्यपि वो तामसिक लोग हैं, वो जल्दी किसी की मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी प्रशासन उनके साथ कड़क रवैया अपनाए। और इस तरह की, मैं तो इसके पक्ष में हूं, किस तरह की दुकानें मार्केट में या कावड़ मार्ग पे किसी भी तरह की दुकानें इस तरह की ना खुलनी चाहिए। बताइए, एक होता है पॉजिटिव एनर्जी, एक होती नेगेटिव एनर्जी। हम कहीं पे देख रहे मांस टंगा हुआ है या मांस काटा जा रहा है, तो उसको देख के एक सत्वगुण के व्यक्ति को कैसी क्षोभ होती है। हमें किसी के दूसरे का ब्लड भी निकल जाता है तो हमें दुख होता है कि अरे वो कट गया, लाओ फास्ट एड लगा दे। तो हिंसा करते हैं, दूसरे पशुओं को काटते हैं, और शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है कि हिंसा करके मांस को आप खाओ। तो मैं तो खुद शाकाहारी हूं और जीवन पर्यंत शाकाहारी रहा हूं, और लोगों को भी शाकाहार की तरफ आने की प्रेरणा मिले, इसका मैं पक्षधर हूं। ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं सर, जो कावड़ यात्रा में असामाजिक तत्वों की भी इसमें एंट्री है, उसको कैसे सरकार को चिन्हित करना होगा, कैसे प्रशासन उसको चिन्हित करे कि कौन असल में श्रद्धा के साथ जा रहा है या कौन उत्पात मचा रहा है, और उस पर भी एक्शन हो, उसकी आड़ में किसी निर्दोष पर कोई एक्शन ना हो पाए। महाराज जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, ऐसा है कि देखिए, आजकल पहले की जो हमारी व्यवस्था थी वो इस तरह की नहीं थी। सीसीटीवी वगैरह या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे मशीनें आ गए हैं कि कौन भाई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी मशीनों में रिकॉर्ड के माध्यम से पूरे जहां जहां सीसीटीवी लगे हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। और पहले भी पुलिस के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, गाड़ियां इतनी अच्छी कंडीशन की नहीं थी कि तुरंत वहां पे पहुंच सके। तो आज का टेक्नोलॉजी का आधार बना के आप जो उपद्रवी तत्व है उनको चिन्हित करें और उनके साथ में जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है संविधान के अंतर्गत वो जरूर कानूनी कार्रवाई करे। दंडनात्मक कार्रवाई हो तो दंडनात्मक करे, अगर किसी तरह का फाइन लिया जाता हो तो इस तरह की जो भी गवर्नमेंट ने नीतियां बनाई है वो नीतियां काबिल तारीफ है और उसको सभी लोगों को पालन भी करना चाहिए। और सभी लोग जो उपद्रवी तत्व है उनको चिन्हित करने में सहयोग भी देना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा शब्द है कि अगर आप समस्या और समाधान, इसमें से अगर आकर समस्या
को हटाने के लिए अगर आप समाधान की तरफ नहीं जाते तो आप भी एक समस्या हो। इसलिए समस्या नहीं, समाधान को चुने और समाधान से ही समाधान होगा। यही मेरी अच्छा, लेकिन ये काफी दिलचस्प है सर कि हम ऐसे भी देखते हैं कि मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो कावड़ियों को तैयार करते हैं, कावड़िए बनाते हैं, तो ये भी एक भाईचारे का संदेश दिया जाता है ऐसे पर्वों पर, ऐसे त्योहारों पर। भाईचारा का संदेश तो जरूर देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो भाई भाई वो हो जाए और हम चारा बन जाए। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, इस चीज के लिए भी जागृत रहना चाहिए। कश्मीर में क्या हुआ, इस चीज के लिए भी जागृत रहना चाहिए। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस चीज के लिए भी हमें जागृत रहना चाहिए। और देश के अनेक क्षेत्रों में हिंदुओं को चारा ना बनाया जा रहा है, तो भाईचारा अच्छी बात है, लेकिन वो भाई बन जाए और हमें चारा बनने के लिए ऐसा भी हमें भाईचारा नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कंचन जी का रुख कर लेती हूँ। कंचन जी, जब हम असामाजिक तत्वों की बात करते हैं तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं। इससे पहले मैंने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया और भी कई जगहों पर ऐसे लगातार मामले जो हैं वो तस्वीरों के माध्यम से सामने आए हैं। कैसे सरकार को और प्रशासन को कदम उठानी चाहिए आपके लिहाज से, क्या आप सुझाव के तौर पर देखती हैं या किस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे चिन्हित किया जाना चाहिए कि कौन असामाजिक तत्व है? और ये जो डीजे बजाकर चलते हैं, ये जो लाउड म्यूजिक चलाकर चलते हैं कावड़िए श्रद्धा की आड़ में, क्या उन पर रोक नहीं लगनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वहां पे मैंने डीजे वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल हटा देना चाहिए। अगर आप डीजे चला भी रहे हो तो धार्मिक होना चाहिए, भजन होना चाहिए। अश्लील तरीके के गाने भी चला के ये लोग चलते हैं, उस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये लोग उसके जरिए भी आप देखेंगे उसके जरिए भी अश्लीलता फैलती है, क्योंकि जिस तरह से माहौल होगा वैसा आपका मन विचार हो जाएगा, और अगर वैसी विचार हो गई, विचारधारा हो गई तो आप उपद्रव मचाएंगे। आज के दौर में बहुत इजी है कि आप उपद्रवी को पहचान सकते हैं, क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी लगी है। माननीय योगी जी से ये भी मैं प्रार्थना करूंगी कि वो डीजे सिस्टम को बंद करें। अगर डीजे सिस्टम अगर चल रहा है तो उसमें सिर्फ महादेव जी का भजन होना चाहिए। आप ये देखिए, कई बार डीजे में मैंने देखा है कांवरियों को कि बहुत अश्लील गाने चलाकर उस पे डांस करते हुए आप वो लोग चलते हैं, जो कि बिल्कुल अशोभनीय है। ये हमारा धर्म नहीं कहता। आप ओम नमः शिवाय इतने सारे महादेव जी के हैं, आप तांडव स्त्रोत है उसको भी चला सकते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम विताम भुजंग तुम मालिकाम डमर 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 निनाद वट वरवयम चकार चंड तांडवम तनोहतु नः शिवम शिवम शिवम। ये कितना अच्छा स्त्रोत है जिससे कि आप सीधा महादेव तक पहुंच सकते हैं। वहाँ इस तरह के अश्लील गाने, यानी डीजे से दिक्कत नहीं है, लेकिन डीजे में बजने वाले अश्लील गानों से दिक्कत है। बजाना है तो आप शिव तांडव का स्त्रोत बजाइए। अश्लील गाने बिल्कुल बैन करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज पे प्रतिबंध है तो इस पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए, जिससे कि देखिए अगर महादेव जी का गुणगान करते हुए जाते हैं तो आप सीधा महादेव तक पहुंचते हैं। और इस तरह के जब डीजे में गाने बजते हैं तो आप उपद्रव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि और उपद्रव भी होता है मैम, और साथ ही साथ जो इसका विरोध करते हैं उनके साथ मारपीट भी होती है, कई जगहों पर मारपीट भी होती है। क्योंकि देखिए उनकी मनसा ऐसी बन जाती है ना, क्योंकि आप क्या सुन रहे हो, आप जो सुन रहे हैं वही आपकी मनसा बन रही है, वही आपकी ऊर्जा काम कर रही है। आप धार्मिक चीजें सुन रहे हैं तो बिल्कुल आप धार्मिक हो जाएंगे। आप किसी अश्लील गाने सुन रहे हैं तो आपकी मानसिकता वैसे ही हो जाएगी। कहते हैं कि वातावरण बहुत ही प्रभाव करता है आपके शरीर के ऊपर, कि आप किस वातावरण में चल रहे हैं, क्या वातावरण है वहाँ का, तो ये उस पे बहुत ही अच्छा। क्योंकि योगी सरकार ने, कंचन जी, योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि इसमें कई मात्रा में जो महिला सुरक्षा कर्मी है उनको भी तैनात किया जाएगा। उनकी क्या भूमिका आप देखती हैं इसमें? देखिए महिला, क्योंकि कई सारी महिलाएं भी कांवड़ लेके चलती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए महिला पुलिस अति आवश्यक है कि जगह जगह अगर महिला पुलिस रहेगी तो महिलाओं की सुरक्षा पे निरंतर रहेगा और उसकी सुरक्षा और भी वो सुरक्षित महसूस करेंगी महिलाएं जिनके ऊपर जो महिला पुलिस है। अब क्या होती है, कुछ महिला है
कुछ पुलिस है तो वो कुछ उनके साथ घटना घटती है तो कुछ कहने और सुनने के सहयोग में नहीं रहते वो लोग। तो जब महिला पुलिस रहेगी तो वो अपनी बातें अच्छी तरह से उनके पास रख सकती हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। महिला वहां पुलिस अगर तैनात की है योगी जी तो बहुत बहुत ही उनको साधुवाद, और ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये जगह जगह पर स्थायी टेंट लगाने, चाय नाश्ते का प्रबंध करना या फिर पुलिस कर्मियों की जगह जगह पर तैनाती करना, सीसीटीवीज के माध्यम से मॉनिटर करना, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती कर देना और राजपत्रित अधिकारियों की भी तैनाती कर देना, यानी कि आप फील्ड पर कहीं से कोई लापरवाही की कोई गुंजाइश ना रहे, ये योगी आदित्यनाथ ने सुनिश्चित किया है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो लापरवाही भी बरतते हैं, उन कारण भी कई जगहों पर ऐसे उपद्रव की जानकारियां मिलती हैं या कई ऐसे हमलों की जानकारियां मिलती हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनको संदेश ये देना चाहती हूँ कि जगह जगह जो सेवा दे रहे, जिनके अंदर श्रद्धा है कि हम कांवड़ लेके नहीं चलते हैं, वो जगह जगह टेंट लगाते हैं, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था सभी करते, वो उनका श्रद्धा है। जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको, कहीं कहीं टेंट ऐसा भी लगता है जहाँ कांवड़ियों की पाँव की मालिश की जाती है। तो ये जो कांवड़ लेके नहीं चलते, उनके अंदर श्रद्धा भाव है और समर्पण है, इसलिए कांवड़ियों को वो जगह जगह चाय और भोजन की व्यवस्था करते कि थोड़ा पुण्य हमें भी प्राप्त हो जाए। अब सोचिए श्रद्धालु के मन में कितना भाव है। और जो पुलिस कर्मी है, कई बार वो लोग भी लापरवाही के होने की वजह से ये घटना घटती है। लेकिन अब जो है योगी जी ने बहुत ही कड़ी संज्ञान ली है। आप ये मानती हैं कि हर साल कुछ नई व्यवस्थाएं और कुछ बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है? इस बार तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी हमने देखा था कि निरंजनी अखाड़ा की ओर से भी 2 एम्बुलेंस जो थी वो निःशुल्क जारी की थी, ताकि किसी कांवड़ियों को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित इमरजेंसी आती है तो फिर उसको फौरन अस्पताल में ले जाया जाए। तो इस पहल की आप सराहना करती हैं? ऐसी पहल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, सराहने योग्य पहल है। और साथ ही देखिए, हर साल एक एक्सपीरियंस हो जाता है सरकार को कि इस साल जो ये घटना घटी थी तो अगले साल ये घटना ना घटे। तो हर साल उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, जिसके कारण ये कड़ी कदम उठाते हैं और उस पे संज्ञान लेते हैं कि आगे जो इस बार कांवड़िया चलेंगे यात्रा में तो उनको कोई तरह की असुविधा ना हो, कोई घटना ना घटे। तो ये उस तरह से व्यवस्था हर साल वो कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। कोशिश ही नहीं, वो करते हैं कि पिछले साल ये घटना घटी तो इस बार व्यवस्था में कोई कमी ना रहे, उसकी पूरी उपलब्धि करते हैं वो। अच्छा, पूर्व की सरकारों की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले जो यूपी में सरकारें रही, क्या उनकी तरफ से और इस सरकार में आपको कितना बड़ा अंतर लगता है? जब इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या धार्मिक यात्राएं चलती हैं तो क्या आप देखते हैं कि बहुत बड़ा अंतर है सरकारों की कार्यशैली पर? बहुत ही बड़ा, क्योंकि देखिए जो धर्म के साथ चलते हैं हमारे माननीय योगी जी, मतलब पूरे समर्पण है सनातन धर्म को लेके। वो खुद एक संत है, तो संत की भाव तो संत ही समझ सकता है। तो पिछले जो सरकार थी वो जिहादी सोच वाली सरकार थी, जिससे कि हर तरह के जगह जगह आप देखे होंगे कि बहुत सारे जिहादी लोग ढाबा खोल खोल के और हिंदू नाम रख रख के हमारे कांवरियों का धर्म नष्ट करते थे। तो अभी कितना परिवर्तन है आप ये देखिए। अब योगी जी ने ऐसा कर दिया है कि आप अपने नाम और आइडेंटिटी निश्चित कीजिए और आपको रखना ही पड़ेगा, आपको नाम छुपाने पे अपराध है। तो ये सब चीजें हमारे योगी जी ही कर सकते हैं। जो पिछले सरकार थी वो तो जिहादी सोच वाली सरकार है, उस पे क्या अब मैं कमेंट करूं कि वो क्या भाव जाने सनातनियों का वो रहते हैं। लेकिन उन्होंने तो इस सिस्टम पर भी सवाल उठाए, वो उन्होंने तो इस पर भी विरोध किया कि ऐसे कैसे आप हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास कर सकते हैं अपने एक वर्ग को खुश करने के लिए। आपको बताया ना कि वो जिहादी सोच वाले हैं, वो अक्सर जिहादियों का ही समर्पण करते हैं और समर्थन करते हैं। जो हज हाउस बनाया हो उनकी सोच कैसा हो, जिसने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई हो उनकी सोच कैसी होगी, जिनके पिताजी जाके हज करके आए हो तो उनकी मैं क्या बात करूं। वो हमारे सनातन के बारे में क्या जानेंगे, कुछ नहीं। वो सनातनियों की भावना को क्या समझेंगे। वो अपने गृहवान में झांक के नहीं देखते कि हमने कितने कांवरियों का धर्म नष्ट किया है। उन दिनों में कितने लोग सिवा ढाबा
तो जो रहीम ढाबा है वो राम ढाबा, माता जय माता ढाबा, ऐसा नाम रख रख के कितने कांवरियों का धर्म नष्ट किया है। ऐसे जिहादी सोच वाले को तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ, कोई शब्द ही नहीं है, जो राष्ट्र के लिए नहीं सोचता, जो हमारे सनातन धर्म के लिए नहीं सोचता। आप ये देखिए, मानसरोवर बनाया उन लोगों ने, मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ कर देते। इन्होंने हज हाउस इतना बड़ा गाजियाबाद में खड़ा कर दिया कि जो हज करने जाते हैं उनको तकलीफ ना हो। उन्होंने कभी नहीं आया ना, लेकिन वो कोविड में तो बड़ा काम आया, वो कोरोना में तो बड़ा काम आया। कोविड में काम आया, तभी हमारे माननीय योगी जी आ गए थे, इसीलिए कोविड में काम आया, काम लिया गया उस पे। लेकिन इस सरकार की तो आप बात ही मत कीजिए। हमारे योगी जी ऐसे हैं कि आज की डेट में हम लोग अगर सोते हैं उत्तर प्रदेश में तो चैन की नींद सोते, कोई धर्म कार्य करते हैं तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक करते हैं कि हमारे योगी जी हैं। लेकिन उनके टाइम में रामनवमी पर पत्थर चलता अच्छा, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं करना कि आईडी लिखो, अपना नाम लिखो, पहचान बताने को लेकर जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं, क्या आपको लगता है कि इससे कोई कमी आएगी इस तरह के मामलों में जो पवित्रता को खंडित करते थे? इस तरह से हमारे योगी जी कड़ी कानून के तहत इस पे कार्य कर रहे हैं, तो जरूर वो लोग ये करेंगे, आगे से अपने आइडेंटिटी नहीं छुपाएंगे, और छुपाना भी नहीं चाहिए। कभी आपने सुना है कि हमारे धर्म में हमारे किसी सनातनी ने किसी को पिग खिला दिया हो? नहीं खिलाया। ये लोग थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, इतने सारे जिहादी करते हैं। इतने पवित्र हमारे पवित्र जो कांवरिया का त्योहार है उस पे ये लोग धर्म को हमारे नष्ट करने की विचारधारा रखते हैं। तो ऐसे लोगों पे अगर आइडेंटिटी छुपाने का अगर हमारे सरकार अगर संज्ञान ले रही है तो बिल्कुल संज्ञान लेनी चाहिए। मैं साधुवाद देती हूँ अपने सरकार को, और ऐसे सरकार आजीवन हिंदुस्तान में ऐसा रहे सरकार जिससे कि सनातनियों का कभी धर्म नष्ट। ठीक है, हमारे साथ स्वामी अनंत महाराज जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। स्वामी जी, अगर हम सरकारों की कार्यशैली पर बात करें, क्योंकि धार्मिक यात्राएं करवाना या धार्मिक कार्यक्रम करवाना वो हर साल और हर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, जब इतनी मात्रा में श्रद्धा जुड़ी हो या भाव जुड़ा हो या भक्ति जुड़ी होती है। आपने अंतर किया, क्या आपको अंतर नजर आता है? क्या आपको कमी या फिर अच्छाई नजर आती है पूर्व की सरकारों की व्यवस्था में और इस मौजूदा सरकार की व्यवस्थाओं में? पूर्व की सरकारें तो चाहती ही नहीं थी कि इस तरह का आयोजन हिंदू समाज से हो, क्योंकि उनको एक जो मजहब के मानने वाले लोग हैं उनको खुश करना होता है। और आजकल भी उनका स्टेटमेंट जो है तो इसी तरह का आता है कि भाई एक मजहब समुदाय है उसको वो खुश कैसे कर सके या जातियों में कैसे बांट सके लोगों को, इस तरह का उनका कार्यशैली भी है और स्टेटमेंट भी इसी तरह का रहता है। अच्छा, ये जो व्यवस्थाएं की गई है वह हिंदुओं के हित के लिए है। और पंडित नेहरू के हाथ को एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कुंभ में प्रयागराज में बताया था कि ये हिंदू समाज उमड़ा देख लो, इसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं, ये अपने आप लाखों की संख्या में, और जो अभी कुंभ गया उसमें रिकॉर्ड तोड़ 65 करोड़ से भी ज्यादा लोग कुंभ की आस्था की डुबकी लगाए थे। तो इनकी आस्था के साथ जो सहयोगी बनेगा उसके भारत के जो जनता है वो सर पे बिठाएंगे, और जो इनके विरुद्ध चलेगा उनको यहाँ के लोग उखाड़ के फेंक देंगे। और जो कार्यशैली है नहीं, लेकिन हमारा देश तो वैसे भी लोकतंत्र से चलता है ना, संविधान से चलता है। यहाँ तो हर मजहब और हर व्यक्ति समान है सर। नहीं, ठीक है, ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं योगी सरकार की ओर से, आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं रही तो फिर ये जो थूक जिहाद हो गया या फिर मूत्र जिहाद हो गया या पवित्रता को खंडित करने का जो प्रयास तमाम लोग करते हैं, रहीम का राम बन जाते हैं, तजम्मुल का गोपाल बन जाते हैं, इन पर रोक लगेगी? बिल्कुल रोक लगेगी, और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, या तो उनको जेल में डालना चाहिए कि भाई आप अगर अपनी पहचान छुपाते हो तो राष्ट्र के साथ द्रोह करते हो। अपनी पहचान छुपाना, मेरा नाम अनंतानंद है, मैं अपनी पहचान क्यों छुपाऊंगा? मुझे साध्वी गुरु माँ कंचन जी है, ये अपनी पहचान नहीं छुपाती है। आप अपने माननीय हो, आप अपनी पहचान नहीं छुपाते हो, तो पहचान छुपाने के पीछे कहीं ना कहीं उनकी कुत्सित मानसिकता का ही परिचय है कि आप अपनी पहचान छुपा के कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करना चाहते हो। तो इसके लिए सरकार और कड़े कानून बना सकती हो तो बनाए,
और इसमें कुछ सुधार ला सकते हो तो सुधार लाए। बांग्लादेश से आज कितने लाख की करोड़ की संख्या में भारत में घुसपैठिए के रूप में छुपे हुए हैं, उनको भी ऐसे ही बाहर करके और इस देश से बाहर करे। यह देश शांति का और उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है, उस दिशा में भी महाराज सरकार काम कर रही है, घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम भी सरकार कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े और कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़ी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कावड़ यात्रा जो है वो लगातार चल रही है। श्रावण मास की शुरुआत आज से हो गई है और अगले कुछ दिनों तक, जब तक ये कावड़ यात्रा 23 जुलाई तक जारी रहेगी, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए उतनी बड़ी चुनौती होगी। आने वाला समय बताएगा कि ये चुनौतियां जो है वो कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।